गुड मॉर्निंग। पिछले लेसन में हमने आपको बताया था परचेज बुक, सेल्स बुक। आज डिस्कस करेंगे परचेज रिटर्न बुक, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं, और सेल्स रिटर्न बुक, जिसे रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहा जाता है। तो परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न इन आउटवर्ड बुक इज ए सब्सिडी बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल रिटर्न टू द सेलर ऑफ गुड्स दैट वेर परचेज ऑन क्रेडिट। जो क्रेडिट में आपने परचेज किया था उसको जो रिटर्न किया जाता है उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। नाइदर द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन कैश, जो कैश परचेज किया उसको रिटर्न करते हैं, उसको नहीं रिकॉर्ड करते हैं। और नॉट द रिटर्न ऑफ एनी एसेट अदर देन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जो बुक्स में रिकॉर्ड, मतलब जो परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ उसके अलावा अगर कोई रिटर्न करते हैं तो उसको भी नहीं रिकॉर्ड करते हैं। दिस बुक इज मेंटेन इफ द रिटर्न ऑफ गुड्स इज फ्रीक्वेंटली, अदरवाइज इट कैन बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। अगर रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बार बार परचेज रिटर्न हो रही, गुड्स वापस होना है, तभी रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज कभी कभी अगर हुआ कभी तो उसे जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स में भी रिटर्न बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। किन किन कारणों से गुड्स वापस होता है? गुड्स आर नॉट एज पर द सैंपल, अपने सैंपल के हिसाब से गुड्स नहीं है। ये गुड्स आर डिफेक्टिव या ख़राब है। गुड्स आर नॉट एज पर द ऑर्डर, जैसा ऑर्डर दिया वैसा गुड्स नहीं है। या गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड लेट एंड कस्टमर हैज़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम, मतलब मटेरियल उसने बाद में डिलीवर किया तो कस्टमर ने उसको लेने से मना कर दिया, तो भी तब गुड्स परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड किया जाता है। इन ऑल दीज केसेस परचेजर प्रिपेयर ए डेबिट नोट। जो परचेजर है वो एक डेबिट नोट बनाता है एंड सेंट इज टू द सप्लायर, और सप्लायर को भेज दिया जाता है। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट नोटिफाइंग द पर्सन दैट ए डेबिट हैज़ बीन मेड टू हिज अकाउंट फॉर रीजन फॉर डेबिट इज आल्सो स्टेटेड इन द डेबिट नोट। किस कारण से डेबिट नोट बनाया गया है इसका कारण भी उसमें मेंशन किया जाता है। ए डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड when goods are returned and on its basis an entry is recorded in the purchase return box। जो डेबिट नोट बनाया जाता है उसी के बेस पे परचेज रिटर्न बुक पे एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। जीएसटी दो तरीके की होती है बताया था, IGST और CGST एंड SGST। तो जीएसटी was paid at the time of purchase of goods that it is purchase return book or return outward book. Input IGST or input CGST SGST is also reversed, उसको भी हम रिवर्ट कर देते हैं। अब डेबिट नोट किस तरीके बनाया जाता है? देखिए स्पेशल है, कंपनी का नाम, जो कंपनी बनाएगी डेबिट नोट उसका ऊपर नाम होगा, एड्रेस होगा, बीच में लिखा होगा डेबिट नोट, किस डेट को बनाया वो डेट होगा। इधर डेबिट नोट नंबर, किसको नाम से डेबिट नोट इशू किया जा रहा है उस पार्टी का नाम होगा, जैसे इसमें नोकिया इंस्ट्रूमेंट, एड्रेस उसका ये। अब नीचे रीजन लिखेंगे, रिटर्न ऑफ 50 पीसेज ऑफ नोकिया मोबाइल हैंडसेट, मॉडल का नाम, बीइंग रिसीव इन डैमेज कंडीशन। तो फिर 50 आप भेज रहे हो, 5 कितने रुपए का था, 5000 इंटू 50 उसकी वैल्यू हो गई। लेस ट्रेड डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट उस पर है वो घटा दिया। फिर ऐड IGST, उस पर IGST 12% उसको ऐड कर दिया, जो अमाउंट आया। नीचे E&OS, अगर भूल चूक लेने देनी, और इस तरफ पार्टी का नाम, जिसकी कंपनी ने डेबिट नोट इशू किया उसका नाम, मैनेजमेंट का सिग्नेचर। इस तरीके से डेबिट नोट बनाया जाता है। अब इस नोट के बेस पे परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अब रूल ऑफ परचेज बुक, रूल ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज सिमिलर टू द परचेज बुक रूलिंग एक्सेप्ट दैट then instead of column of invoice number it has a column for debit note number। जहाँ इनवाइस नंबर लिखते हैं उस जगह केवल डेबिट नोट नंबर लिख दिया जाएगा, बाकी कॉलम वही रहेंगे। डेट पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर, LF डिटेल, डिटेल में पूरी डिटेल बनाते हैं। फिर कास्ट पे इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल। अब टोटलिंग
परचेज बुक ही करते हैं। परचेज रिटर्न बुक इज टोटल एट द मंथ एंड एंड पोस्टेड टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। जैसे एक ये दिया हुआ है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री गोविंद। तो परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक ऑफ श्री गोविंद बनाएंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। किसको पहला क्या है, रिटर्न गुड्स टू रामकृष्णा एंड सन्स, तो लिखेंगे रामकृष्णा एंड सन्स, कितने का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, 2000। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% घटा दिया, जो वैल्यू आई उसमें ऐड किया जीएसटी, तो CGST SGST 6%, वो वैल्यू निकाल के ऐड कर दिया। फिर जो वैल्यू आ गई वो टोटल कर ली, फिर एक ट्रांजेक्शन हो गया। तो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो कास्ट में लिखते हैं। इनपुट CGST की वैल्यू इनपुट CGST की में, इनपुट SGST के इनपुट SGST में, और जो टोटल है डिटेल कॉलम का वो टोटल कॉलम में लिख देते हैं। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन है, अप्रैल 20 को किसको रिटर्न किया है, गोपाल सन्स को, तो लिखेंगे मेसर्स गोपाल सन 5000, लेस इसमें डिस्काउंट है नहीं तो IGST 12%, तो इसमें ऐड IGST 12% ऐड कर दिया, टोटल कर लिया। और इसको जो ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं, तो जो वैल्यू आई वो सीधे कास्ट में लिखी और GST की वैल्यू GST में लिखी, IGST में, और टोटल कर दिया। इस तरीके से परचेज रिटर्न बुक बनाया जाता है। अब मैचिंग ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम परचेज रिटर्न बुक इन द लेजर, द अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न इन क्रेडिट टू द परचेज रिटर्न अकाउंट एंड GST पेड, इनपुट जो है इनपुट CGST SGST IGST अर्लियर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स रिटर्न इज आल्सो क्रेडिटेड। The amount of party from whom goods are purchased is debit with the total amount. Cost of goods return plus GST paid thereon by return to purchase return account और to input CGST, इस तरीके लिखा जाएगा। The total purchase return is posted to the purchase return account by written by sundries। परचेज रिटर्न अकाउंट में लिखेंगे बाई सन्डीज फॉर द परचेज फॉर द मंथ ऑफ एज पर परचेज रिटर्न बुक फॉर द मंथ ऑफ, जिस मंथ का होगा, और पार्टी अकाउंट में टू परचेज रिटर्न करके पोस्ट कर दिया जाता है। दूसरी होती है सेल्स रिटर्न बुक, या जिसे हम रिटर्न इनवर्ड बुक्स कहते हैं। सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक इज ए सब्सिडी बुक maintained to record the goods or material returned by the purchaser that has been sold on credit। जो हमने पहले क्रेडिट में बेचा था उसका माल जब कोई वापस करता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल्स रिटर्न बुक को मेंटेन किया जाता है। दिस बुक इज मेंटेन इफ रिटर्न ऑफ गुड्स इज फ्रिक्वेंटली, अदरवाइज इट कैन बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। A credit note is prepared when goods are returned by the purchaser. On its basis, entry is recorded in the sales return book. एक क्रेडिट नोट बनाया जाएगा जिसने गुड्स वापस किया उसके लिए, और उसी बेस पे सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। वैल्यू ऑफ सेल्स एंड GST चार्ज उसमें शो किया जाता है। क्रेडिट नोट इज क्या होता है, इट इज़ ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग दैट ए क्रेडिट एंट्री हैज़ बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ द डेटर्स। डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री बनाई गई है, उसका एक ये डॉक्यूमेंट रहता है। अब क्रेडिट नोट कैसे बनाया जाता है, क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर इन डुप्लीकेट, ओरिजिनल कॉपी इज सेंड टू द कस्टमर वाइल वन कॉपी इज रिटर्न फॉर रिकॉर्ड। दो कॉपी में बनाया जाता है। स्पेसिमेन ऑफ क्रेडिट नोट इज एज फॉलोज। देखिए किस तरीके से बनता है। जैसे नोट किया, इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने क्रेडिट नोट बनाया है, अपना ऊपर कंपनी का नाम है, जो कंपनी बनाती है क्रेडिट नोट। लेफ्ट साइड में नोट नंबर होगा, इधर डेट राइट साइड में जो बनाया है किसके नाम से बना रहा है, पार्टी का नेम होगा, उसका एड्रेस होगा। अब नीचे लिखेगा उसमें डिटेल, पर्टिकुलर में डिटेल लिखेगा, कहेगा रिटर्न ऑफ 50 पीस नोकिया मोबाइल हैंडसेट being received in damaged condition
उसकी वैल्यू लिखेगा। 5000 सेट 50 सेट है, 5000 का एक जो वैल्यू की इमेजनरी वैल्यू है ये, उसमें लेस स्टेट डिस्काउंट घटा दिया, फिर जो वैल्यू आई उस पर IGST लगाया, फिर जो वैल्यू आई उसको शब्दों में भी लिखा जाता है 2,10,000 ओनली, और नीचे कंपनी का नाम होगा और सिग्नेचर होगा, मैनेजर मटेरियल। इस तरीके से क्रेडिट नोट बनाया जाता है। अब किस क्रेडिट नोट के बेस पे सेल्स बुक बनाई जाएगी। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, जहां हम इनवाइस नंबर लिखते हैं उस कॉलम में अब क्रेडिट नोट नंबर रहेगा, बाकी फॉर्मेट वही रहेगा। सेल्स में हम आउटपुट CGST करके लिखते हैं, तो सेल्स रिटर्न बुक में भी आउटपुट CGST और GST लिखा जाएगा। ठीक, ये फॉर्मेट रहेगा। डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट नंबर, LF, डिटेल, फिर वैल्यू। परचेज में लिखते हैं कास्ट, इसमें लिखते हैं वैल्यू, फिर आउटपुट CGST, आउटपुट HGST और आउटपुट IGST, और फिर लास्ट में टोटल। सेल्स रिटर्न बुक इज टोटल एट द मंथ एंड एंड पोस्टेड टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। सेल्स बुक भी मंथ के एंड में टोटल की जाती है और उसको रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में मंथ के एंड में पोस्ट कर दिया जाता है। अब एक इलस्ट्रेशन है, मतलब सामने, उसमें सेल्स रिटर्न बुक बनाई गई है। करा प्रपेल सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक ऑफ लाल एंड कंपनी दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन 6 अप्रैल को कह रहा है, गुड्स रिटर्न बाई गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली, तो लिखेंगे गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली। क्या रिटर्न किया, 2 टेबल फैंस एट द रेट 1000 ईच, तो 2 से गुणा कर दिया, 20,000 आ गया। लेस स्टेट डिस्काउंट 15%, उसको घटा दिया, 1700 आ गया। इसमें ऐड किया CGST HGST 6%, 17,000 का 6% निकाल के उसमें ऐड कर देंगे, 100 तो 100 टोटल कर लिया, तो जो वैल्यू आ गई ये टोटल हो गई। अब एक लाइन खींच के एक ट्रांजेक्शन हो गया, तो पर्टिकुलर में लाइन खींच देंगे। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे कॉलमों में, तो कैसे करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आई वो सेल वैल्यू पे लिख दी जाएगी, और GST CGST और HGST की जो वैल्यू है उसके कॉलम में लिख दी जाएगी, और जो टोटल आया है 1904 ये टोटल कॉलम में लिख दी जाएगी। अब सेकेंड, अब 12 को तारीख को कह रहा है, प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स आगरा रिटर्न डिफेक्टिव रूम कूलर, तो लिखेंगे प्रभात इलेक्ट्रॉनिक आगरा, नीचे लिखेंगे 1 रूम कूलर, वैल्यू कितनी 4,250। इस डिस्काउंट कुछ है नहीं, इसमें ऐड कर देंगे IGST कितने परसेंट, 12%, टोटल आ गया। तो जो वैल्यू है कूलर की वो वैल्यू सेल वैल्यू पे आ गई, और IGST पे टोटल कर देंगे। इस तरीके से सेल्स रिटर्न बुक बनाई जाती है। अब मैचिंग ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक इन द लेजर अकाउंट। अब लास्ट में जब पोस्टिंग करेंगे तो जो सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखेंगे 2 सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर द मंथ ऑफ, मतलब जिस महीने की सेल्स रिटर्न बुक होगी। और सेल्स अकाउंट में लिखेंगे बाई सन्ड्रीज। इस तरीके से कहता है, अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न बैक बाय द परचेजर ऑफ गुड्स इज क्रेडिटेड टू द डेटर्स अकाउंट एलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ CGST। डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे GST के साथ। एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट इज डेबिटेड विद द वैल्यू ऑफ एलॉन्ग विद द आउटपुट CGST, आउटपुट HGST एट द टाइम ऑफ सेल जो चार्ज हुआ है, ये एंट्री बनाई जाती है। एक क्वेश्चन और है, रिगार्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अभय एंड कंपनी कलकत्ता इन द रिटर्न इनवर्ड बुक्स एंड पोस्ट दिस ट्रांजेक्शन इनटू द लेजर अकाउंट। ट्रांजेक्शन दिया है, रमेश एंड कंपनी गुवाहाटी, रिटर्न 50 पेंस एट द रेट 50 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट। पहले 500 पेंस हैं, 50 रुपये के एक, तो गुणा करके वैल्यू लिखे डिटेल में, उसमें लेस किया ट्रेड डिस्काउंट 10%, जो वैल्यू आई उसमें ऐड किया IGST 12%।
जो वैल्यू आ गई उसको टोटल कर लिया। फिर ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद वैल्यू जैसा बताया था वैल्यू वाले कॉलम में लिखेंगे और आईजीएसटी कॉलम में और टोटल कॉलम में। फिर 25 जनवरी को उसने नरेश एंड कंपनी कोलकाता उसने रिटर्न किया है 300 पेन @ 50 ईच। इसमें डिस्काउंट है नहीं, तो 300 × 55 ईच गुणा किया तो 16,500 आ गया। इसमें ऐड कर दिया CGST 6% और 6% SGST टोटल कर दिया। तो जो वैल्यू 16,500 है तो सेल वैल्यू भी आ गई और GST चला गया। फिर टोटल कर दिया। अब इसके अकाउंट में पोस्टिंग करनी है तो क्या अकाउंट बनेंगे? एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा और दो पार्टियों के अकाउंट बनेंगे, रमेश एंड कंपनी और नरेश एंड कंपनी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर द मंथ, जो मंथ होगा जनवरी फरवरी जिस महीने का, जैसे इसमें जनवरी था, और टोटल वैल्यू जो सेल वैल्यू है वो टोटल लिख देंगे। ये सेल्स रिटर्न में पोस्टिंग हो गई। आउटपुट CGST आउटपुट SGST अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। आउटपुट SGST में भी टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, जो टोटल है इसका CGST का टोटल कॉलम का, ये लिख देंगे। अब आउटपुट IGST में भी टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जो IGST का टोटल होगा वो लिख देंगे। अब पार्टियों ने जिन्होंने वापस किया है उनके अकाउंट में क्या लिखेंगे? डेटा लेंगे, लिखेंगे बाई सेल्स रिटर्न बाई आउटपुट GST, जो भी GST है। IGST है तो आउटपुट IGST और CGST SGST है तो आउटपुट CGST SGST। इस तरीके से पार्टी अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो इस तरीके से लेजर में पोस्ट किया था। सब्सिडी बुक इज आल्सो ए सब डिवीजन ऑफ जर्नल। Any doubt? So you can ask me.